गाइस क्वेश्चन कैसा दिया आपको, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, बराबर है। और आपको उन्होंने दिया एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, देखो ए ओ सी बी ओ ई और बी ओ डी दिया, बी ओ डी ये वाला दिया, ठीक है, ये वाला एंगल। और क्या क्या फाइंड करना है, बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है, बराबर। तो यहां पर ये जो बी ओ डी है और ये सी ओ ई है, सॉरी ए ओ सी है, ये दोनों एंगल कैसे रहे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए, देखो रे, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी ओ डी, होता है ना ऐसा। तो एंगल बी ओ डी, रीजन क्या आएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या रहेगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आपके पास नहीं क्या, बीओडी का वैल्यू है कितना है, तो यहां पे एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 40 डिग्री। एओसी मिला, अभी अपन क्या करेंगे, एओसी का वैल्यू इसमें डालेंगे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, बीओई मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहां पे नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या आएगा, बी ओ ई इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है, कितना है 70। तो यहां पे आपके पास एओसी का वैल्यू है, एओसी कितना है 40, तो ये रहेगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री है ऐसा। तो ये 40 को उधर भेजो, प्लस 40 उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या होगा, 70 माइनस 40, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना आया, 30 डिग्री। तो ये हुआ बीओई का वैल्यू, मिला आपको, बीओई मिला ना। अभी क्या निकालना है आपको, देखो बीओई निकला, अभी निकालना है रिफ्लेक्स निकालना है। अगर कोई भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना होगा तो उसको क्या कर दे, 360 से माइनस कर दे। अगर मैंने आपको बोला ये सपोज गाइस एक एंगल है ए बी सी, ये एंगल है, ये सपोज है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है किसका, एबीसी का, तो ये जो रहेगा ना ये वाला, इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। अगर आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल एबीसी, समझ रहे हो क्या रे। कोई भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना होगा तो उसको क्या करो, 360 से माइनस करो। तो यहां पे भी आपको रिफ्लेक्स किसका निकालना है, एंगल सीओई का निकालना है ना, सीओई का। तो पहले अपन क्या करेंगे, सीओई निकालेंगे और उसके बाद में उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, उसको 360 से माइनस करके। तो ये डायग्राम देखो और उसमें आपको सीओई कहां पे दिखता, सीओई ऐसा है ना, है कि नहीं रे। तो अभी 110 डिग्री कैसे, अभी देखो ये वाला एंगल फाइंड करना आपको, ये वाला बराबर है। तो ये पूरे एंगल की सम कितनी है, क्योंकि ये ए बी एक लाइन है ना, तो ए बी के ऊपर जितने भी एंगल फॉर्म हो गए उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कैसा होगा, देखो यहाँ पे एंगल ए ओ क्या है, इधर एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या होगा रे, 180 डिग्री होगा ऐसे। देखो ये तीनों एंगल ए ओ सी, सी ओ ई और ये बी ओ ई है, तीनों एंगल का सम करा कितना आया, 180। तो रीजन क्या लिखोगे इसका, एंगल्स इन ऑन या इन ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे आपके पास नहीं क्या, एओसी और बीओई इन दोनों का सम है, उन दोनों का सम कितना है, 70। ये दिया ना उन्होंने, देखो एओसी और बीओई इन दोनों का सम कितना है, 70। तो वहां पे डालेंगे अपन 70। तो ये 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये 70 को उधर भेजो, 70 को, तो एंगल सीओई इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस
70 डिग्री। तो एंगल कितना आएगा सीओई इक्वल टू कितना होगा 110। ये सीओई मिला, बट अपने को निकालना है इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्या होगा इधर नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या होगा रे 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस सीओई कितने का है 110, ऐसा है ना। तो कितना होगा फिर ये 250। ये हुआ रिफ्लेक्स। चलो लिखो इसको, लिखो इसको, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो। गिवन में क्या दिया आपको, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, जीरो नहीं बे ओ है। फिर एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां पे बे ए इज टू बी इक्वल्स टू क्या है 2:3, ऐसा है। और ये आपको फाइंड करना है सी का वैल्यू, किसका रे सी। हाँ अभी ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में आपको बोला ये एक्स वाई लाइन और एम एन ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। ये जो वो पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो सिंबल दिख रहा है छोटा सा स्क्वायर, ये काय का सिंबल है 90 डिग्री का, काय का 90। और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है सी। तो ये जो एक्स वाई जो लाइन है अथर्व, एक्स वाई के ऊपर कितने एंगल से 1 2 3 एंगल है ना। तो ये ए और बी आपको रेशो में दिए, ए और बी क्या में दिए रेशो। तो ये इनका वैल्यू क्या रहेगा फिर, अगर मैं कंसिडर करूंगा लेट ए इक्वल टू रहेगा 2x और b इक्वल टू रहेगा 3x। ये x क्या रहता है, कॉमन रहता है। क्या रहता है, कॉमन। यहाँ पे कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, समझे। तो ये मतलब ये 2/2:3 मतलब 2/3 मतलब 20/30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है, ये 2 मतलब 20/30 हो सकता है, या फिर क्या होगा 6/9 और 8/12 हो सकता, कुछ भी हो सकता ना। कॉमन नहीं मालूम है ना अपने को रेशो का, इसलिए अपन ने ये x लिया। बोल हाँ, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है आपका, समझ रहे हो। तो जब भी रेशो आएगा ना तो ऐसा एक आधा वैल्यू कंसिडर करना आपको, कॉमन नंबर दोनों में। अपन ने यहाँ पे x कंसिडर करा। तो यहाँ पे ये जो 3 एंगल है ना, ये वाले ऊपर के 1 2 3 तीनों का ऐड कितना होगा 180 डिग्री। यानी ऐसा लिख रहा मैं a प्लस b प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 180। रीजन क्या रहेगा उसका, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा रे, देखो रे गाइस, आपके पास a का वैल्यू है कितना है 2x प्लस 3x, ये 90 उधर भेजो, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये कितना होगा 5x इक्वल टू, तो x का वैल्यू 90/5, तो x इक्वल टू 18 हुआ। x का वैल्यू मिला आपको, तो x से अपन क्या करेंगे b निकालेंगे। क्या निकालेंगे b। तो यहाँ पे b क्या था आपका, b इक्वल टू है 3x। क्या होगा 3x मतलब यहाँ 3 × 18, बोलो कितना आएगा, 54 आ गया। b का वैल्यू मिला, अपने को a निकालना नहीं था, आपको c निकालना है। क्या निकालना है c। तो देखो ये b और c ये दोनों लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, ध्यान दो इधर शौर्या। जब एक आधी लाइन रहेगी ऐसी, ठीक है, इसके इधर का और इधर का कितने का एंगल रहता है 180 का रहता है ना। तो ये अगर मैं सपोज इसके 2 पार्ट करूंगा तो दोनों पार्ट का ऐड कितना होगा 180 होगा ना। तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते। क्या बोलते हैं, लीनियर। यहाँ पे लीनियर पेयर बोला क्या मैंने, नहीं, वहां पे 3 थे ना, पेयर मतलब क्या होगा 2 ही होगा ना। तो यहां पर ये बी और सी, ये देखो एम एन एक लाइन है कि नहीं, एम एन एक लाइन है, और उसके यहाँ के 2 एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं अपन, नाउ
बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर होता है इसे। तो बी का आपने कहा बी का वैल्यू मालूम, बी कितना है? 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 54 उधर भेजो, सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी सी का वैल्यू कितना होगा? 126 डिग्री। ये मिला आपको सी का वैल्यू। ठीक है, समझे? ये रीजन प्रॉपर लिखना है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ए का उन्होंने मेंशन नहीं करा, ए फाइंड करो, इसलिए अपन ज्यादा के काम नहीं करे। अगर आपको ए निकालना रहा तो क्या करोगे? एक्स मालूम है ना आपको, यहां पे डालो, 36 हो जाएगा। हाँ, समझे? हाँ, देखो अभी, ओए गाइस, यहां पे आपको डायग्राम दिया और उन्होंने क्या दिया आपको? पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको क्या दिए? इक्वल दिए। क्या दिए? इक्वल। और आपको मतलब क्या प्रूफ करने को बोला? पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये दो एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में क्या आएगा? प्रूफ देखो, अपने पास गिवन में दिया उन्होंने ये वाला एंगल दो इक्वल दिए, ये दो एंगल इक्वल दिए ना, तो ऐसा ऐसा बोल सकता हूं इसको, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। इसको अपन नाम देंगे एक्स। क्या नाम दिया उसको? एक्स। ठीक है, तो अभी ये वाला आपका एक्स, तो ये भी एंगल कितना होगा? एक्स ही होगा ना। तो अभी अपने को क्या करना है? पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों को इक्वल बनाना है। तो ये पी क्यू आर और पी क्यू एस ये एक सीधी लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन। ये दो एंगल का सम कितना होगा? ये वाला और ये वाला एंगल का 180 होगा ना। मतलब ऐसा लिख सकता मैं, एंगल पी क्यू एस प्लस क्या होगा? एंगल पी क्यू आर होता ना, पी क्यू आर। और पी क्यू आर को अपन ने नाम क्या दिया? एक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स। तो इधर क्या रहेगा? प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा इसका? लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। ठीक है, ये है लीनियर पेयर। तो ये एक्स को उधर भेजो, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ये हो गई इक्वेशन 1। हो गई इक्वेशन 1, मिल गई। अभी नाउ अभी क्या करना है आपको? देखो अभी क्या, पी आर टी और ये एक्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180। तो यहां पे ऐसा क्या लिखोगे? एंगल पी आर टी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस एक्स को उधर भेजो, प्लस एक्स उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों का राइट साइड कैसा है रे? सेम। तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? सेम। तो यहां पे ऐसा लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या आएगा? सेम। तो यहां पे ऐसा लिखना है, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हुआ ना प्रूफ है? हेंस प्रूफ। लिखो इसको। बोलना सो क्या हुआ? हाँ, हो गया ना। ये अपने को इधर का एंगल और ये एंगल प्रूफ करना था, हो गया। इक्वल लाना था ना। हाँ, लीनियर देखो रे कैसा होता। हाँ गाइस, यहां पे आपको क्या करना है? ये ए ओ बी लाइन है, ऐसा आपको शो दैट करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी एक सपोज मैं इसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो लाइन रहेगी तो ये दोनों का सम कितना होता? तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हर्षदा? लीनियर पेयर बोलते। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो देखो अभी यहां पे मैं ऐसे एक एंगल ऐसा ड्रॉ कर दिया, एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये एक्स प्लस वाई, इसका अगर सपोज एडिशन 200 का है, कितना? 200। तो ये ए ओ बी जो रहेगा
ये एओबी लाइन हो जाएगी क्या रे? नहीं हो जाएगी ना। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम अगर 180 रहेगा तो आप बोल सकते ना कि बाय लीनियर है, क्या बोलोगे? बाय लीनियर पेयर ये क्या होगी? एओबी आपकी लाइन हो जाएगी। समझ ना? अगर ये दोनों का सम 180 आएगा तभी लाइन बनेगी, अदरवाइज बनेगी क्या? नहीं। तो अपना टारगेट क्या फिर? यहां पे आपको एओबी को क्या करना है? लाइन प्रूफ करना है ना। यानी इधर के एंगल या फिर उसके नीचे के एंगल अगर उनका सम अगर 180 आएगा तो आप बोल सकते कि वो क्या आपकी एक लाइन है। तो पहले अपन इसके प्रूफ में लिख रहे। प्रूफ देखो रहे, प्रूफ अपने पास गिवन क्या दिया उन्होंने? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया उन्होंने? डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसा गिवन दिया ना, बराबर है। तो ये अगर मैं ये पूरे चारों भी एंगल की ऐड करूंगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे अपन x प्लस वाई प्लस, देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब ये पूरा कराना अपन ने, ये कौन सा एंगल रहता? कंप्लीट एंगल। क्या रहता? कंप्लीट एंगल। ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। क्या हुआ? कंप्लीट एंगल। तो यहां पे W प्लस जेड उसकी जगह मैं x प्लस वाई डाल सकता क्या? ये W प्लस जेड इसकी वैल्यू क्या? x प्लस वाई है ना। तो यहां पे क्या आएगा फिर? x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है ऐसे। तो ये x प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। आपको x प्लस वाई की वैल्यू 180 बनाना है। देखो ये x और y इनकी अगर एडिशन 180 आएगी तो ये एओबी को अपन लाइन बोल सकते हैं ना। तो यहां पर इधर से मैं 2 कॉमन निकाल सकता। 2 कॉमन निकला तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री हुआ। समझ रहे हो? दोनों टर्म से 2 कॉमन निकाला। ये मल्टीप्लाई का 2 काय में जाएगा? डिवाइड में। काय में? डिवाइड। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री अपॉन 2 होता। तो ये x प्लस वाई कितना हुआ रे? 180 डिग्री हुआ ना। तो ये x प्लस वाई 180 हुआ। तो आप बोल सकते ना, तो देयरफॉर एओबी इज अ लाइन, ऐसा लिख सकते। देयरफॉर एओबी इज अ लाइन। ये लाइन है ना रे। और लाइन क्यों है वो? बाय लीनियर पेयर, हेंस प्रूव। चलो लिखो। हाँ कैसे क्या? कैसे क्या? वो ऐसे टेढ़ी भी लाइन हो सकती बीच में। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला कि देखो क्वेश्चन कैसा है? इन द फिगर POQ इज अ लाइन। ये जो आपका OR है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ? PQ के साथ। देखो POQ आपको एक लाइन दिया और OR जो है ना आपका, या ये OR ये PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ना, एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है? ROS, देखो ROS ये वाला एंगल ROS इक्वल्स टू क्या करना है आपको? हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या? QOS माइनस POS। समझे क्या? ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये जो आपको ROS एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये क्या करना है आपको? ये QOS, ये दिख रहा है आपको QOS, और दूसरा कौन सा है? POS। ऐसा है ना। ये ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS और ये POS, इसका आपको प्रूफ करना है ऐसा। तो अभी अपने पास क्या है? जो देखो यहां पे जो गिवन दिया ना उसका अपन यूज करेंगे। अपने को यहां पे प्रूफ में क्या लिखोगे? यहां पे गाइस प्रूफ इधर कैसे आएगा? प्रूफ यहां पे आपको एंगल कौन सा होना, किसकी वैल्यू निकालना है? ROS। तो ROS कहां पे मिलेगा आपको? कौन से इसमें मिलेगा ROS?
आर ओ एस मतलब क्या होगा, देखो आर ओ एस ये वाला है ना, ठीक है, तो ये मैं पी ओ एस और ये आर ओ एस दोनों का अगर ऐड करूंगा तो कितना होगा 180। दलिंदरो आर ओ एस पी ओ एस ये कितने का होगा 90 डिग्री का होगा ना दोनों का, क्यों होगा 90, टोटल कितना 180 है, ये वाला 90 है ना, तो इधर का 90 होगा ना, मतलब यहां पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये ओ आर परपेंडिकुलर है किसके साथ, पी क्यू के साथ, किसके साथ पी क्यू, मतलब इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 होगा ना, होगा कि नहीं, तो यहां पे क्या लिख रहा है मैं, देखो ये एंगल आर ओ एस प्लस एंगल कौन सा पी ओ एस इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होता, समझे याद रख, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या होना आपको, देखो आपको दूसरा एंगल कौन सा क्यू एस लाना है, क्या लाना है क्यू एस, तो क्यू एस कहां पर, यहाँ पे क्यू ओ और ये एस, क्यू ओ एस मतलब क्या होता है एंगल, एंगल क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस मतलब क्या होगा, ये देखो क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर और ये आर ओ एस, ये दोनों का एडिशन मतलब क्यू ओ एस हो रहा ना, क्यू ओ एस मतलब क्या होता क्यू ओ आर और ये आर ओ एस, दो एंगल का ऐड करा तो आपको मिलेगा ना क्यू एस, यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ, सॉरी क्यू ओ एस मतलब क्या हो रहा, ऐसा हो रहा ना, देखो यहां पे क्यू ओ एस मतलब क्या होता एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल कौन सा आर ओ एस, आर ओ एस होता, तो आपको क्यू ओ आर कितने डिग्री का है 90, तो यहां पे 90 डाल सकता मैं, तो यहां पे क्या होगा एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, ऐसा है ना। तो अभी अपने को क्या प्रूफ करना है, आपको ये तीनों का एंगल का रिलेशन लाना ना, आर ओ एस क्यू ओ एस और पी ओ एस, तो ये 90 डिग्री मतलब क्या होता है, ये वाला होता है कि नहीं, 90 मतलब ये होता है कि नहीं, तो 90 की जगह मैं ये डाल सकता, तो वो अगर मैं वहां पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू ये 90 है ना, उसकी जगह क्या डाल देता, ये वैल्यू डाल देता, तो ये रहेगा आपका एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्या हो जाएगा पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, होता है ऐसे, होता है कि नहीं रे, तो ये आर ओ एस और ये आर ओ एस कितना होगा, और ये वाली टर्म जो है ना पी ओ एस उसको इधर भेजता, ये प्लस वाली टर्म इधर आ गई तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 2 इंटू एंगल आर ओ एस, होता है इसे, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर 2 काय में जाएगा, तो पूरे साइड को डिवाइड करेगा ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस, तो देयरफॉर यहां पे एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही आपको प्रूफ करना था ना, हुआ क्या, तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं हेंस, हुआ, लिखो ये लिखो, हाँ इट इज गिवन दैट, अबे लगा दलिंदर, बहुत मजा आ रहा है कि देखो सुनने में, इतनी खतरनाक म्यूजिक है क्या, म्यूजिक के साथ 2 शब्द बोलू क्या तेरे कान में आके, देखो अभी इधर यहां पे इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, देखो ये एंगल एक्स वाई जेड, ओ भाव एंगल एक्स वाई जेड ले रहे, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यहां पे मैं उसको नाम देता, देखो ये एक्स वाई और ये जेड, ऐसा है, ये वाला एंगल उन्होंने बोला 64 डिग्री का है, ये मैं मन से लिया क्या कि मेरे को बहुत मजा आ रहा था मैं ले लिया 64, मन से नहीं लिया, वो दिया है उन्होंने,
बाहर इतने रहते कि बोलते कि 64 कहां से आया, क्वेश्चन देखते नहीं वो लोग, ये बोलते 64 कहां से आया। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने बोला एक्स वाई जेड 64 का है, कितने का है 64, ठीक है। फिर आगे बोला ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, अपन ने यहां पे ड्रॉ करी। उन्होंने बोला एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। देखो एक्स वाई इसने एक पॉइंट प्रोड्यूस करा, मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा, क्या कर रहा, एक्सटेंड। एक्सटेंड करूंगा तो वो सीधी एक ऐसी लाइन बनेगी, दिख रही क्या तुमको, लाइन मारते आता सबको, हाँ अभी आ रही बराबर सीधी लाइन दिख रही। तो इमेजिन करो, इमेजिन करो, टेढ़ी दिख रही क्या, अंधे क्या पे लंगड़े तुम लोग, हाँ टेढ़ी है सही में। हाँ अब सीधी है क्या, हाँ अभी दिख रही। हाँ देखो अभी यहां पर अपन ने पॉइंट प्रोड्यूस करा, कौन सा पॉइंट प्रोड्यूस करा, पी पॉइंट। तो यहां पे लिखा मैं पी, ये पी पॉइंट प्रोड्यूस करा, मतलब ये एक्स वाई पी जो है ना एक लाइन बनी, उसको एक्सटेंड करा, उसको क्या करा, एक्सटेंड, मतलब ऐसी लाइन है, एक्सटेंड करा तो लाइन ही से रहेंगे ना, ठीक है। तो अभी यहां पर आगे उन्होंने बोला इफ रे वाई क्यू, रे वाई क्यू, तो वाई से एक रे चालू हो रहा, कैसे, वाई से, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो जेड वाई पी, जेड वाई पी है ना, सॉरी जेड वाई इधर है, सॉरी इधर है जेड, जेड वाई पी। देखो यहां से वाई क्यू जो है ना, इसने क्या करा, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब क्या था, दो इक्वल एंगल, दो इक्वल पार्ट। तो यहां पे इधर का मतलब ऐसा यहां से जा रहा हो मस्त भाई, दिख रहा है। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। ये वाई क्यू क्या है, उसका बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर। ये अपन ने जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करा, क्योंकि गिवन था क्या, नहीं अभी इस बार रेडीमेड कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, देखो पहले अभी थोड़ा गिवन लिखते हैं। यहाँ पे गिवन में आपको दिया, उन्होंने बोला एंगल वाई एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू ये 64 है, एंगल एक्स वाई जेड क्या है, 64 है। और ये वाई क्यू जो है ना, जेड वाई पी, इसका क्या है, बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर। तो यहां पे अपन लिख रहे हैं अपन वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। तो मतलब ये वाला एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, क्यू एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ रहेगा ना ये वाई जेड वाई पी के। देखो ये वाला जो पार्ट है, इसके दो इक्वल टुकड़े करे ना, तो ये दोनों इक्वल का है कि इसके हाफ रहेगा कि नहीं, किसके हाफ रहेंगे, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। तो इसको अपन एक आधा नाम दे देंगे अच्छा सा, हाँ जेड वाई जेड, अरे जेड वाई पी, ठीक है, ये जेड वाई पी का हाफ हो गया ना। तो इसको एक आधा नाम देंगे अपन, बोलो क्या नाम देंगे, हाँ एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स है ऑलरेडी, दूसरा बोलो एक आधा, हाँ अपन इसको अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा। हाँ ओ माय गॉड, बहुत कंफ्यूज हो रहा है अल्फा से आपको, हाँ बोलो ना, ए ले दे, हाँ यहाँ पे ए यूज करा के एक छोटा सा ऐसा ए दे रहा मैं इसको, नहीं हाँ अभी यहाँ पे ए लिखा, मतलब इधर का भी एंगल ए, इधर का भी एंगल ए, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना था, यहाँ पे उन्होंने फाइंड बोला, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, इसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स किसका निकालना है, एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो अभी यहां पर देखो पहले एक्स वाई क्यू कहां पे, ओ गाइस एक्स वाई क्यू कहां पर है,
एक्स वाई क्यू, ये वाला है कि नहीं? तो ये मालूम है क्या आपको, छोटा सा टुकड़ा गाइस आपको निकालना क्या है, देखो एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है ना, तो ये आपका ए है और ये भी ए है कि नहीं? तो आपको अगर ए मिलेगा तो 64 ए को ऐड करा तो एक्स वाई क्यू मिल जाएगा ना आपको, मिलेगा कि नहीं? तो ये एक्स वाई पी एक लाइन बनी थी कि नहीं, एक्सटेंड करा तो वो लाइन बनी, तो अपन ये तीनों एंगल का ऐड करा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा जुबेर, मिस्टर जुबेर? वहां से अपन ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए, और ओ ए मिला तो ए और 64 को ऐड करा तो एक्स वाई क्यू मिल जाएगा ना आपको, मिलेगा कि नहीं? तो अपन यहां पे ऐसे लिख रहे, देखो एंगल एक्स वाई जेड, देखो रे एंगल एक्स वाई जेड प्लस ए इक्वल्स टू कितना होगा रे, 180 डिग्री होता। और रीजन क्या रहेगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे ऐसे लिखना है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन होता। तो यहां पे ए और ए कैपिटल ए कैपिटल, और ये एक्स वाई जेड कितने का है, 64 डिग्री प्लस 2a कितना होगा, 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये 64 उधर भेजो तो 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो यहां पे 2a इक्वल्स टू कितना होगा, 116। मेरे को भरोसा नहीं होता कभी कभी तुम पे, ये मल्टीप्लाई का 2 डाल दो काय में, डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 116 अपॉन 2, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 58 होता है, ऐसे 58 आपको a मिला, मतलब यहां से इतना एंगल मिल गया ना आपको। तो अभी अपने को निकालना है क्या, आपको निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, ठीक है? तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई क्यू निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, तो ये 64 और a दोनों को क्या करो, ऐड करो, क्या करना है, ऐड। तो यहां पर 64 डिग्री प्लस a, तो यहां पे आपको a का वैल्यू मालूम है, तो यहां पे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 डिग्री प्लस a का वैल्यू कितना है, 58 होता। तो यहां पर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, ऐड करो, 122 होता है। अबे 122 तो लिखो बे, 122 होता है इसे, ओ भाव मिला 122 मिला ना, ये आपको मिल गया, क्या मिला, एक्स वाई क्यू मिला। अभी क्या निकालना है, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कहा है, क्यू वाई पी मतलब ये है ना रे भाव, क्यू वाई पी कितने का, ए है और ए का वैल्यू 58 है ना, तो यहां पर क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या था, ए, और यानी एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू कितना हुआ, 58 डिग्री। अपन ने निकाला, किसको निकाला, क्यू वाई पी को निकाला, बट अगर अच्छे से देखा जाए तो वहां पे क्या लिखे था, रिफ्लेक्स, क्या लिखे था, रिफ्लेक्स। तो जब भी कोई एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको क्या कर दे, 360 से माइनस कर दे। तो यहां पर अपन निकालेंगे रिफ्लेक्स। देखो अभी रिफ्लेक्स कैसे आएगा, फिर यहां पे लिख रहा, देखो अभी इधर क्या निकाल रहे अपन, रिफ्लेक्स निकाले, नाउ क्या होगा इधर, नाउ रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू वाई पी इक्वल्स टू, ये किसका है, रिफ्लेक्स निकाल रहे, क्यू वाई पी का निकाल रहे ना, तो उसको कैसे माइनस कर दे, 360 से, 360 माइनस क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी, तो यहां पे 360 डिग्री माइनस कितना रे, 58, तो ये सब्ट्रैक्शन करो कितना होगा, 302 डिग्री। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो ये एकदम मस्त क्वेश्चन समझाएगा तुमको, हाँ लिखो इसको, हाँ बता था फिर से, हाँ बताओ क्वेश्चन लिखा क्या आपने, बताओ क्वेश्चन गाइस, टेक्स्ट बुक, हाँ। तो गाइस
मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप पे, आप लोगों ने शायद इग्नोर करा होगा, मुझे मालूम नहीं। हाँ तुमको एक और बात बोलूं क्या? हाँ एक और बात बोलूं क्या? नहीं ऐसे ही है, मैंने वो मैसेज डाला ना, तो मेरे को तुम्हारे बैच में से 4-5 लोगों ने फुल पैसे ट्रांसफर करे तुम्हारे घर में। मतलब मैंने मैसेज क्या के लिए डाला था कि ट्यूशन छोड़ दो, पढ़ाई नहीं करनी है, तो पेरेंट्स इतने खुश हो गए कि अब इनकी तो वाट लगने वाली है। पेरेंट्स लोगों ने मेरे को ऑनलाइन पैसे बहुत जरूर मारे। हाँ दिख रहा है क्या रे? डायग्राम दिख रहा? हाँ इधर से क्या डायगोनल? ओके ऐसा है क्या रे? ठीक है, हाँ बराबर है अभी। आओ हाँ हाँ ट्रांसवर्सल क्या? हाँ मैं वीडियो डाला बना के डाल देता हूँ। हाँ हाँ का बरं? हो थांबू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही मला। हाँ गाइस ध्यान दो इधर अभी। G1 AB क्वेश्चन लिखा है क्या आप लोगों ने? हाँ देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला आपको, ये जो 3 लाइन है ए बी सी डी और ए ई एफ, ये तीनों भी लाइन कैसी है? एक दूसरे को पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। ठीक है, और ये जो आपको दिया ये ट्रांसवर्सल, इसका नाम क्या है रे? नाम नहीं है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनके नाम थे क्या? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो अपने को निकालना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक्स। तो यहाँ पर ये ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइन है। कैसी है? पैरेलल। तो अभी ए बी और ये सी डी पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल बन रहे ना ये वाला और ये वाला, ये कौन सा एंगल है आपके? को इंटीरियर एंगल। कौन सी है? को इंटीरियर। अभी सबको आ रहा है, शायद कल नहीं आ रहा था, है ना? तो अभी यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का अगर आपने शौर्य आपने इसको ऐड करा तो कितना होगा? 180। तो यहाँ पे इसे लिख रहा मैं ए बी पैरेलल किसके साथ है? सी डी के साथ है, यानी एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई ऐसा अगर करा मैंने तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बट गाइस आपके पास यहां पर x का या फिर y का वैल्यू है क्या? नहीं ना। उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने एक रेशो दिया। किसका रेशो दिया? y और z का। किसका? y और z। तो ये y:z कितना बोला उन्होंने? क्या बोला? 3:7 ऐसा कुछ बोला ना उन्होंने। तो अभी यहाँ पे
अपन क्या करेंगे, ये जो रेशियो इसको नाम दो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे y/z इक्वल टू उन्होंने क्या दिया 3:7, ऐसा है, बराबर है। तो क्या होगा फिर ये इस टू का मतलब क्या था y/z इक्वल टू 3/7, ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं। यहां से मैं y का वैल्यू निकाल सकता है इन टर्म्स ऑफ z, निकाल सकता है क्या रे, y का वैल्यू काय में निकाल सकता, z में निकाल सकता ना। तो कैसे ये z को अगर मैं उधर भेजूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 इंटू z, ऐसा होता कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक आपको समझा। अभी यहां पे x और z ये कौन से एंगल है रे, x और z को देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, समझ रहे ना। तो ये वाला लाइन ये EF के साथ पैरेलल है ना, तो ये z बनता है कि नहीं, ऐसा देखो z बन रहा है। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता ना, और उसको नाम क्या है अल्टरनेट एंगल, क्या नाम है उसको अल्टरनेट एंगल। तो यहां पे आप लिख सकते, क्या लिख सकते, ए बी पैरेलल है किसके साथ, EF के साथ, किसके साथ EF के साथ। तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा z, क्यों होता x इक्वल टू z, क्यों होगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इतना लिखा तो भी चलता अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पे x का वैल्यू क्या हुआ z, यानी अपन z इक्वल टू x बोले या फिर z इक्वल टू x बोले या फिर x इक्वल टू z बोलो, वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, समझे यहां तक, कोई दिक्कत है। तो अभी इक्वेशन 1 जो आपकी उसको अगर मैंने इंप्लाइज करा, क्या करा इंप्लाइज, तो y की जगह अगर मैंने y की वैल्यू डाली, कौन सी वाली, देखो y की वैल्यू अपन ने z में निकाली थी, y की वैल्यू क्या ये वाली है ना, तो इधर क्या आएगा देखो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता कि इक्वेशन 1 से कैलकुलेशन कर रहे, कैसे इक्वेशन 1 क्या थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 180 है ना, और आपका टारगेट क्या है x निकालना है, आपका टारगेट क्या है x। तो अभी ये इक्वेशन में दो अननोन है, तो अपन निकाल सकते क्या वैल्यू, नहीं, तो ये y का वैल्यू मैं z में डाल सकता, y की जगह ये डाला, और z की वैल्यू क्या है x है ना, तो पूरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा ना। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता x प्लस y क्या है आपका 3/7 z इक्वल टू 180, ऐसा है कि नहीं रे। अभी भी दो अननोन वेरिएबल है, निकलेगा क्या कोई नहीं ना, बट z मतलब क्या होता, तो z की जगह मैं x डाल सकता, z की जगह क्या डालूंगा x, तो यहां पे क्या होगा फिर x प्लस 3/7 इंटू x इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये z किसके बराबर था x के बराबर, इसलिए z की जगह मैं क्या डाल दिया x। आपको x निकालना है, तो यहाँ पे बेस में कौन है रे, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, तो क्या रहेगा 1, तो इनका क्या होगा, तो ये 7 इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7x, ये 1 इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला आपको, ए बी पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ। हाँ ध्यान दो इधर, शौर्य इधर ध्यान दे, यहाँ पे ए बी और ए CD ये दो लाइन कैसी है पैरेलल दिया, क्या दिया पैरेलल, और उन्होंने बोला कि EF परपेंडिकुलर टू CD। देखो ये EF है ना, EF किसको परपेंडिकुलर है CD को, किसको CD को, और एंगल GED, तो GED ये कितने का है 126, मतलब ये GED ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का है 126 है ना ऐसा। तो आगे क्या बोला उन्होंने, देखो आगे बोला फाइंड AGE, मतलब AGE ये वाला आपको एंगल निकालना है, और ये वाला एंगल आपको दिया है, तो ये एंगल आपको कौन से टाइप के लग रहे, तो ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन रहेगी तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है ना। तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू CD है कि नहीं, तो यहां पे AGE एंगल AG और ये E इक्वल टू किसके बराबर होगा GED, ये इसके बराबर, समझे,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे रहेगा GED, तो एंगल GED ये कौन सा एंगल है आपके, अल्टरनेट एंगल। कौन से, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो आपके पास GED है, GED कितने का है, 126। तो यहां पे एंगल AGE इक्वल्स टू क्या होगा, 126 डिग्री। तो ये आपको एंगल मिला, कौन सा वाला, AGE मिला आपको, ये वाला एंगल। अभी कौन सा निकालना आपको, GEF। तो GEF कहां पर है, देखो ये GEF, ये वाला एंगल हुआ ना, वो हुआ कि नहीं। तो अभी ये पूरा एंगल मालूम है आपको, और ये एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितने का होगा, 90 का होगा ना। तो ये वाला कितने का रहेगा आपका, 90, और ये आपको फाइंड करना है। तो मतलब GED। नाउ एंगल GED इक्वल्स टू क्या होगा, GED मतलब क्या होगा, GEF। एंगल GEF प्लस क्या होगा, FED। एंगल FE और ये D। तो ये GED का वैल्यू कितना है, 126। कितना है, 126 डिग्री इक्वल्स टू आपको GEF फाइंड करना है, और ये FED ये कितने का है, 90। तो यहां पे डाल दो 90 डिग्री, डाल दिया। अब ये प्लस वाला 90 डिग्री इधर भेजो, इधर आएगा क्या होगा, माइनस। तो ये 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF। तो यहां पे कितना होगा फिर सब्ट्रैक्शन इसका, 36। क्या रह गए, 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF। तो यहां पे कैसा होगा फिर आपका एंगल, देखो रे, अपन ऐसा बोल सकते हैं, एंगल GEF इक्वल्स टू कितना होगा, 36 डिग्री। तो ये आपका 36 मिला। अभी क्या निकालना है रे, कौन सा एंगल निकालना है, FGE। तो कहां पर है, FGE मतलब ये वाला निकालना है ना आपको। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का ऐड करा तो कितना होगा, Q180 होगा, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। तो यहां पे नाउ एंगल AGE प्लस क्या रे, FGE। एंगल ऐसा, एंगल FGE इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर। क्या होगा ये, लीनियर पेयर। तो आपके पास AGE है, कितने का है, तो वहां पे डालो कितना होगा, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। अब ये पॉजिटिव टर्म उधर गई तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये एंगल FGE इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल FGE कितना हुआ रे फिर, 54 डिग्री। तो ये मिला आपको FGE। तो लिखो फिर, और ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, आवाज नहीं करने का है। तो 50 फिर से हो जाएगा नहीं तो।